जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों का पार्ट 7 लेकर आए हैं, और उसमें भी हमारा आज जो होगा नो यानी टाइप 9 है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 16 ये कहता है, ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा, यानी कि बी का हमसे समय पूछा गया। तो देखो, हमें ए और बी का दोनों का दे रखा, तो हम दोनों का कार्य अगर निकाल दें, दोनों का एक दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा। दोनों को ऐड कर लो आप, कितना होगा 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ गया आपका 20 आ गया। 10 दूनी 20 और 20 का ना 20, तो कितना आ जाएगा 3/20। ठीक है। अब वो कहता है दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो भी दोनों का 5 दिन का कार्य अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं दोनों का 5 दिन का कार्य निकालूं, तो एक दिन का तो 3/20 आया, और दोनों का 5 दिन का कार्य क्या होगा, 5 से आप गुणा कर दो इसे, तो 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। अब ये टोटल काम आया, ठीक है, दोनों का टोटल काम कितना आया, 5 दिन का कार्य आ गया 3/4। अगर मैं शेष कार्य निकालूं, 4 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 1/4 आपका बच जाएगा। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, शेष कार्य 1/4। तो शेष कार्य कितना बचा 1/4। अब पूछा किसका है कि बी कितना समय लेगा, बी का पूछा ना हमसे, बी कितना समय लेगा। तो बी का कार्य हमें कितना दे रखा 20, तो साहब उसे 20 से अब गुणा कर दो, कितना होगा 4 पंजे 20। तो बी का जो कार्य आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 दिन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 ये कहता है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो देखो, बी ने कितने दिन कार्य किया, 9 दिन कार्य किया, तो बी का 9 दिन का कार्य आप निकाल लो। क्या करेंगे, बी का 9 दिन का कार्य, तो क्या होगा बी का 9 दिन का कार्य, यानी कि 9 से आप गुणा कर दो जो बी का है। बी का कितना है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में, 1/12 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 3/4। तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य शेष कार्य कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका बताओ, 1 बचेगा ना, 1/4। तो हमसे पूछा किसका है, ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा कर सकेगा, तो ए का पूछा ना, तो ए का कितना है 20 दिन है, तो आप यहाँ 20 लिखो, गुणा कर दो 20 से, और 4 से काट दो, 4 पंजे 20, कितना 5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18, ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया। तो देखो भाई, मतलब 10 दिन के बाद बी तो जुड़ा काम पे, लेकिन ए ने तो 10 दिन तक काम किया किया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए का 10 दिन का कार्य निकाल लो आप। तो देखो, ए का 10 दिन का कार्य, तो ए का 10 दिन का कार्य क्या होगा, यानी कि 10 गुणा जो ए का कार्य कितना 1/25, 1/25 लिख लो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा 2/5, कितना आ गया 2/5। तो अब शेष कार्य निकालते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, शेष कार्य क्या होगा, यानी 5 में से 2 घटाए दो, कितना बचेगा 3, ऊपर लिख लो और नीचे 5 लिख दो, तो शेष कार्य कितना बचा हमारा 3/5। ठीक, अब इन दोनों का कुल कार्य निकाल लो, ए और बी का, ए प्लस बी का कुल कार्य कितना होगा 1/25 प्लस 1/20, तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका 100, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, तो कितना आया 9/100। ठीक है, अब
मान लो एक दिन का कार्य इतना है, तो शेष कार्य हमारा कितना 3/5, तो 3/5 कार्य में कितना समय लगेगा, तो निकाल लो आप कितना होगा। यानी कि ये जो हमारा कार्य आया है 9/100, इसे विपरीत कर लो 100/9, और जो हमारा शेष कार्य था उससे आप इसे गुणा कर दो। 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 0 0, 3 तिया 9, तो कितना आया भाई 20/3। अब 3 से मैं भाग करूंगा, 3 छंग 18 होता है, कितना बचा 2, तो इसे लिख लेंगे हम 2/3। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। तो अब वो कितना कार्य मतलब कह रहा है 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। अभी 10 दिन तो ये लगे और प्लस दोनों को काम करने में इतना समय लग रहा, तो इस समय को और इस समय को दोनों को आप जोड़ दो, 6 सही 2/3 को और 10 को, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 सही 2/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 19, ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई सी का हमसे पूछा गया, तो जाहिर सी बात है ए और बी हमें दे रखे हैं, तो ये दोनों कर रहे हैं, सी से पहला काम करते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जो सी कह रहा है सी की सहायता से इस कार्य को 8 दिन में, तो सी वाले में से इन दोनों का योग घटा देंगे। तो देखो क्या होगा, सी का हमसे पूछा, तो सी बराबर, सी का कार्य कितना दे रखा 1/8 मान लेंगे, कार्य समय का विपरीत होता माइनस किसका योग घटाएंगे, सी में से ए और बी का, तो ए का कार्य कितना है 1/24 प्लस बी का कार्य कितना है 1/16, तो 1/8 माइनस, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे 1/8 माइनस के 3 2 5, 5/48। अब इन दोनों का कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 48, तो 8 छंग 48 और माइनस 5 आ जाएगा। 48 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। तो कितना बचा, 6 से 5 गया 1 और बचने में क्या बचेगा 48, तो 48 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं। तो कितना कार्य आ जाएगा हमारा 48, तो 48 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 22, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने अकेले किया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा कितने दिन लगे। तो देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन नंबर तुम्हें 18 कराया था, तो आप इस वाले सवाल को उसी मेथड से आप बनाएंगे, तो मैं अब यहाँ इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सेकंड मेथड क्या है, ए अकेला कितने दिन में करता है साहब, ए अकेले का कार्य कितना है 14 और बी का कितना है 21, तो हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना। तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 42, तो मैं 21 से भाग करूंगा कितना आएगा, 21 दूनी 42 और 14 से भाग करूंगा कितना आएगा 14 तिया 42। ठीक है, तो ये आ गया। अब वो कह रहा है मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया ना कार्य, तो साहब ए ने कार्य छोड़ा, तो 3 दिन पहले छोड़ा, तो हमें ए का कार्य कितना निकल कर आया, एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 3 दिन का कितना होगा 9 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है 9 हो जाएगा, तो टोटल काम 42 है, तो उन्हें 3 दिन का काम कितना आया उसका निकल कर 9, तो इसे ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 51 आ गया। ठीक है, टोटल काम कितना आया 51। तो अब वो पूछता है बी ने अकेले कार्य किया, समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे बी को, तो भाई इन दोनों का योग कर लो, किनका 3 का और इस 2 का क्या करें योग, 3 और 2 कितने होंगे 5, तो यो हमारा 51 टोटल काम आया है, उससे इसे भाग कर दो। देखो 5 ढाई कितने होते हैं 50, नहीं 50 होते हैं, 51 में से 50 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे, 10 सही 1/5। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 23, ए तथा बी एक कार्य को अकेले क्रम से 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब ये पूछा गया कितने दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा। तो जाहिर सी बात है भाई, आप ये मानो
कि बी ने शेष कार्य कितने दिन में करा, 23 दिन में। तो अगर हम बी का 23 दिन का कार्य निकाल लें, ठीक है, बी ने 23 दिन तक तो कार्य किया होगा, जो शेष कार्य किया, तो बी का 23 दिन का कार्य कितना होगा, बी का 23 दिन का कार्य यानी कि 23 से हम इससे गुणा कर लेंगे किसके, बी के कार्य को। बी का कार्य कितना है, बी का कार्य कितना है 40, तो यानी कि 1/40 हो जाएगा। विपरीत लेते हैं तो कितना आएगा 23/40। अब 40 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा 17, तो 17/40। तो ये क्या आया हमारा शेष कार्य आया। शेष कार्य कितना आया 17/40। ठीक है, अगर अब हम इनका दोनों का निकाल लें, ए प्लस बी का दोनों का कार्य कितना है भाई, ए का कितना 1/40, बी का कितना 1/45। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 360 आएगा। 40 से भाग करेंगे कितनी बार, 8 बार, सॉरी कितनी बार, हाँ 9 बार जाएगा। 0 4 9 36 होते हैं, ठीक है, 9 कितना आया 9। अब 45 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 45 8 360 होते हैं। इन्हें आप जोड़ लो कितना होगा, 9 8 8 17, 17/360। ठीक है, हमसे किसका पूछा, ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, तो एक ने पूछा है, तो हमें क्या कर रहा है, ए का कार्य कितने दिन बाद उसने छोड़ा। तो क्या करना है, 17/60 जो हमारा टोटल काम निकल कर आया हम जानते हैं 360 ऊपर ले जाएंगे, 17 नीचे ले आएंगे, तो 360/17 विपरीत कर लेते हैं, गुणा जो शेष कार्य है उससे आप इसकी गुणा कर दो, 17/40। 17 से 17 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, और 4 से 4 9 36, तो कितना आई है आपका निकल कर 9। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।